हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति से अभी और राज खुलवाने बाकी हैं। बड़ी खबर है, यही कारण है कि 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आज पुलिस ने ज्योति को हिसार कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट में दलील दी, उसके फोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच अभी बाकी है। जहां जहां भी ज्योति गई थी वहां की पुलिस ज्योति से पूछताछ कर रही है, इसीलिए ज्योति की रिमांड बढ़ाई जाए, जिसके बाद कोर्ट ने ज्योति को 4 दिन की रिमांड और उसकी बढ़ा दी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब इस लड़की से जानना बाकी है। पाकिस्तान का जब इसने दौरा किया, किन किन लोगों से मुलाकात किया, आईएसआई के वो कौन कौन से चेहरे थे जिनके संपर्क में रही, वहां के हुक्मरानों के साथ जो उसकी तस्वीरें सामने आई है, खासतौर से मरियम नवाज को लेकर उस पर भी सवाल दागे जाएंगे। कई कंट्री का दौरा ये कर चुकी है, ऐसे में जासूसी के आरोप में घिरी हुई ज्योति को बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं, जिसके बाद आपको बताते चले आज जब पुलिस की रिमांड खत्म हो रही थी, पुलिस ने अपनी बात रखी, जिसके बाद कोर्ट ने ज्योति को 4 दिन की और रिमांड पुलिस को दे दी है। पुलिस पूछताछ कर रही है जासूसी केस में ज्योति मल्होत्रा से लगातार पूछताछ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज जब इसको कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद पुलिस की ओर से तमाम दलीलें दी गई, शिकंजा कसता हुआ चला जा रहा है। जरा सोचिए, जिसके पिता को पता ही नहीं कि बेटी करती क्या है, अपने पिता के साथ हिसार में रहने वाली ये लड़की कई अलग अलग देशों का दौरा कर चुकी है। हिंदुस्तान के भीतर भी जिन जिन जगहों पर ज्योति मल्होत्रा गई थी वहां की भी पुलिस अब पूरी तरह से सतर्क है। जम्मू कश्मीर भी ये जा चुकी थी और उसके बाद जब हमला हुआ तो फिर उसके कुछ दिनों के बाद ये अपना बाकायदा एक वीडियो बनाती है और उसमें जिस तरह की बातें करती है, उसके बाद जो लोग गए थे पर्यटक, उन्हीं के ऊपर दोष मढ़ती हुई ज्योति अपनी वीडियो में दिखाई दे रही है। कई ऐसे सवाल हैं जो ज्योति मल्होत्रा से पूछने अभी बाकी हैं। पाकिस्तान के किन किन लोगों के संपर्क में वो थी। मनोज वर्मा हिसार से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। 4 दिन और पुलिस की रिमांड बढ़ा दी गई है। मनोज, कौन कौन से सवाल हैं जो अभी पूछे जाने बाकी हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस ने आज सुबह ही ज्योति मल्होत्रा को अदालत में पेश कर दिया था। 5 दिन की उसकी जो रिमांड थी वो आज खत्म हो गई थी और पुलिस को आज 4 दिन की और रिमांड मिली है। पुलिस ने अदालत में बताया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी आना बाकी है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा के 3 मोबाइल फ़ोन और 1 लैपटॉप जो है फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजे गए हैं। उसकी रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आने की उम्मीद है और उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट को सामने रखकर आमने सामने उससे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी जो जानकारी है वो ज्योति मल्होत्रा से जुटाई जानी है, कुछ और लोगों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जानी है। ये सब ग्राउंड देते हुए पुलिस ने रिमांड की मांग की थी, तो अदालत ने आज 4 दिन की जो रिमांड है वो ज्योति मल्होत्रा की दे दी है। इसके अलावा इन 5 दिनों की पूछताछ में भी कई चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो इस पूछताछ के अंदर हुए कि वो लगातार दानिश के संपर्क में थी। दानिश के अलावा फिर पाकिस्तान के जो आईएसआई के अधिकारी हैं उनसे मुलाकात हुई, अली हसन से हुई, अली हसन के अलावा और 2 लोगों से मुलाकात हुई। तो लगातार पूछताछ जारी है और हर पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लगातार चैट सामने आ रही हैं, लगातार वो पाकिस्तान में बातचीत कर रही थी, सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद भी इस मामले में आगे आने वाले दिनों में और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। मनोज, उसके 3 मोबाइल फोन और लैपटॉप को भी पुलिस ने बरामद किया था, उससे भी कई जानकारी निकलकर सामने आई है। उसके पाकिस्तानी चैट पाकिस्तान के लोगों से, जिसमें वो कहते हैं कि मेरी पाकिस्तान में शादी करा दो, इस तरह की भी बातें निकलकर सामने आई जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। और कौन कौन से अहम खुलासे पूछताछ के दौरान निकलकर सामने आए हैं जिसने शक को और ज्यादा गहरा दिया है कि ज्योति किस तरह से पाकिस्तान के लिए काम करती थी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि शुरुआत में ही पुलिस ने क्लियर कर दिया था कि जब अटैक हुआ था पहलगाम में, उसके बाद भी वो पीआईओ का जो अधिकारी है उसके साथ संपर्क में थी। तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर पुलिस को खटक रही थी। इसके अलावा भी लगातार वो शुरुआत से एजेंसीज़ की रडार पर थी और जब अटैक के बाद वो संपर्क में थी तो कहीं ना कहीं पुलिस ये मानकर चल रही है कि उसको मालूम था कि ये अधिकारी है और पाकिस्तान का अधिकारी है, उसके बावजूद वो संपर्क में थी। इसके अलावा जब उसके फ़ोन कॉल की जाँच की गई तब पहलगाम अटैक के बाद के कुछ उसने जो चैट्स थी वो डिलीट कर दी थी, जिसकी रिकवरी होना अभी बाकी है। यही वजह है कि पुलिस अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जो चैट्स डिलीट कर दी गई थी उसको रिट्रीव होना बाकी है। वो रिट्रीव होने के बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार वो कौन सी चैट्स थी जो उसने वहाँ पर दानिश के साथ में की थी और उसमें क्या डिलीट उसने कर दिया था। तो चैट्स अब जब सामने आएंगी, जब वो चीज़ें निकल करके सामने आएंगी, तब ये पता चलेगा आखिरकार ऐसी वो कौन सी बातें थी वो दानिश के साथ कर रही थी, ऐसी क्या चैट्स थी जो बात करने के बाद उसने वो डिलीट कर दी। कुछ स्पेसिफिक चैट डिलीट की गई थी। तो जब फॉरेंसिक की रिपोर्ट सामने आ जाएगी तब और चीजें खुल करके सामने आएंगी इस मामले में। बहुत धन्यवाद मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। ज्योति मल्होत्रा की पुलिस रिमांड
4 दिन के लिए और बढ़ा दी है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो जासूस ज्योति से पूछे जाने अभी बाकी हैं, जिस तरह के आरोप इसके ऊपर लगे हैं।